दोस्तों नमस्कार। आज आप ना तो मेरे बैकग्राउंड पर जाना, ना ही आप देखना कि कितने बड़े सेटअप में मैं बैठा हूँ और मैं कैसा लग रहा हूँ। मैं बात करना चाहूँगा देश के उस मुद्दे पर जिसको लगभग हर व्यक्ति जानता होगा। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ CGP प्रोटेस्ट जो कि दिल्ली जंतर मंतर में इस समय चल रहा है। ये जो आंदोलन हो रहा है ना, ये एक ऐसा आंदोलन है जो शायद हमारी और आपकी आगे की पोस्टें याद रखेंगे। इस आंदोलन में भाग लेने वाले जो भी हैं वो हैं 15 साल के, 16 साल के, 23 साल के युवा। उनको वहाँ पर कोई पैसे नहीं मिल रहे कि आप जाओगे तो आपको खाना पीना मिलेगा। देखिए, मैं हर मुद्दे पे बात करना चाहूँगा और हर एंगल से बात करना चाहूँगा, तो कृपया करके आप वीडियो को उसी हिसाब से ही देखें आप। तो जो प्रोटेस्ट हो रहा है जिसके ऑर्गेनाइज़र हैं मिस्टर संदीप दीपके, जो अच्छी खासी पढ़ाई और शायद सेटल भी हो जाते हैं यूके में या विदेश में, आप कह सकते हो। भारत में हुए नीट एग्ज़ाम के साथ साथ ऐसे बहुत से एग्ज़ाम हैं जो लीक हुए, बच्चों ने तैयारी की और एग्ज़ाम उनके लीक हो गए, जिसके लिए उन्होंने देश में मुद्दा उठाया और आज वहाँ पर हज़ारों दोस्त अपनी फैमिली को, अपने घर द्वार, अपने काम को छोड़ कर पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी निंदनीय बात यह है कि देश की जो सत्ता में पार्टी बैठी है उसका एक भी लीडर मुंह से चून निकालने को तैयार है। तो क्या ये कोई डर है कुर्सी जाने का, या खुद की पार्टी में बगावत होने का, या किसी और का? बच्चे अपने घर से, कोई MP से पैदल जा रहा है, पैसे नहीं है, कोई लड़के जा रहा है, कोई कुछ करते कि यहाँ पे दोनों बातें ध्यान रखिएगा। जो पढ़ नहीं रहा है वहाँ वो भी जा रहा है और जो पढ़ रहा है वहाँ वो भी जा रहा है। तो दोनों एंगल समझना कि वो आखिर क्यों पहुँच रहे हैं। मैं हर मुद्दे पे, मैंने बोला ना कि हर तरीके से मैं बात करना चाहूँगा। अब देश की मीडिया जो हमारी नेशनल मीडिया है वो उनको 100% नहीं कवर कर रही, नहीं दिखा रही है, क्योंकि उनके लिए शायद ये मुद्दा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो सोच रहे कि इससे भी बड़े और मुद्दे हैं जिसमें बात करने लायक। अभी कल जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, मिस्टर सोनम वांगचुक जो थे अपने हंगर स्ट्राइक पे थे, उनको दिल्ली पुलिस उठा के ले गई गलत तरीके से कोर्ट के आदेश के बाद, जिससे हिंसा भड़की, लाठी चार्ज हुआ, बच्चों पर लाठियाँ टूटी, कैनन गैस से द्वारा गैस छोड़ी गई, आंसू, है ना। ये सब चीज़ें तो आप समझ सकते हो कि देश किस राह पे जा रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, जो कुर्सी होती है ये किसी के अधीन नहीं होती, ये बदलाव मांगती है और शायद ये बदलाव बहुत जल्दी मांगेगी, जैसा कि देश ने रूप अख्तियार कर लिया है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जो मेन लीडरशिप है उसमें से कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैं वही बात करूं तो अखिलेश यादव, वो भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए और जाके उनको भी डिटेन कर लिया गया। उनकी वाइफ डिम्पल यादव, उन्होंने बच्चों को, तो कैसे आप मीडिया में आपके पास फोटोज आई गई होंगी कि एक माँ है, किसी बच्चे पर अगर लाठी टूट रही हो तो उस माँ के दिल पे क्या गुजरेगा, उनको रोक नहीं सकी अपने आंसुओं को। भीमराव जो क्या बोलते हैं, अम्बेडकर साहब के जो अपने आप को रावण बोलते हैं, वो तो बराबर वहाँ टिके हुए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी कमी रह गई हमारे देश की लीडरशिप में जो एक समर्थन के लिए एक ट्वीट भी नहीं कर सके। फाइनली कल जाके मोदी जी ने बोला है कि इसकी हम जांच कराएंगे और बख्शा नहीं जाएगा, दिस एंड दैट। वो सब इतना सब कुछ बवाल हो जाने के बाद क्या आपके कानों तक ये बात पहले नहीं पहुंच रही थी? देखिए, मैं एंटी BJP कतई नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के समर्थन में भी नहीं हूँ, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, कोई दिखाने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये हमारे बच्चों के लिए हो रहा है कि भाई जो एग्जाम हुए थे वो लीक हुए, उनका जिम्मेदार कौन है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, जो भाई कुर्सी छड़ने का नाम नहीं ले रहा है, सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, वहाँ पे दिन रात लाठियाँ चल रही हैं, बच्चे बेचारे भूखे प्यासे वहाँ रहने। आप सोचो ना, कोई बंदा अगर सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर अगर कानपुर से बंदा गया है, उसका कोई अगर घर द्वार वहाँ पे नहीं, जंतर मंतर पे क्या करे? रोड पे सोएगा ना, खाना पीना। ऐसे भी लोग हैं जो दिल्ली मुंबई से, मतलब दिल्ली से बाहर से बैठ के जोमेटो स्विगी ऑर्डर कर रहे हैं, बोल रहे हैं प्रोटेस्ट में जो भी देखे बच्चा उसको खाना खिला देना। एक माँ की ममता है, ये एक अच्छे इंसान की पहचान है। लेकिन हमारी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि उनके लिए हंगर स्ट्राइक को तोड़वाने का एक शांतिपूर्वक तरीका करते और उनको खाना पीना देते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि इससे उनकी थोड़ी सी बेइज्जती हो जाएगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी नेताओं का जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, उनका सपोर्ट किया, और उम्मीद करता हूं कि ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक ऐसे ही चलेगा, ना कि लाठी डंडों के बल पे। याद रखिएगा, जब जब देश में क्रूरता बढ़ी है
जब जब देश में क्रूरता बढ़ी है तो भगत सिंह को पैदा होना पड़ा है। तो दोस्तों मैं और भी अपडेट आपको देता रहूँगा। मैं नहीं कहूँगा आज कि आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नहीं, ये तो आपकी मर्जी है। अगर मैंने आपको जेन्युइन मुद्दे पे बात करने की सोची है और बीइंग अ पर्सन आपको लगता है कि ये बात सही है तो आपकी मर्जी, आप देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।